किसान साथियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉलर चने ड्रिप द्वारा किस प्रकार लगाए जाते हैं और इसकी क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो किसान साथियों, आप वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। किसान साथियों, हमने यहाँ सबसे पहले जुताई की है, जो कि एक बार इस प्रकार से और एक बार इस प्रकार से अच्छी गहरी जुताई करने के बाद हमने 2 बैग सुपर और एक बैग 25 किलो का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आता है मल्टीप्लेक्स का संजीवनी, और एक बैग NPK 12-32-16 और 25 किलो पोटास, ये सभी मिक्स करके यहाँ पे बेसल डोज में उड़ाया है। उसके बाद में पुख्ते हैं, मतलब मालवी भाषा में बोलते हैं उड़ाया पुख्ते, ऐसे उड़ा के उसके बाद में रोटावेटर किया है। रोटावेटर करने के बाद में हमने यहाँ पे, अब बहुत से किसान भाई के सवाल थे कि आपने पहले उड़ा दिया फिर रोटावेटर किया। तो किसान साथियों, पहले इसलिए उड़ाया था कि ताकि रोटावेटर से अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में हमने बेड बनाया ताकि बेड के अंदर सारा, जैसे मिट्टी जाती है बेड के ऊपर, तो सारा जो अपना जो बेसल डोज है वह सारा इसमें बेड में आ जाता है। तो किसान साथियों, ऐसे ही पहले अच्छे से मिक्स करके उड़ा दीजिए ताकि, और रोटावेटर कर देना ताकि आपका बेसल डोज सारा ज़मीन इसमें बेड में वापस आ जाए। उसके बाद में हमने जो बेड बनाए, बेड के ऊपर रोलर घुमाया ताकि बेड चपटा हो जाए, क्योंकि पहले बेड बनाया था तो उसकी ऊपर की जो सिरे पे जो हाइट थी वह थी 1 फीट। उसके बाद में दबाया, इसको चौड़ा कर दिया, उसके बाद में इसकी हाइट हो गई, ये चौड़ाई हो गई 2 फीट। हाइट नीचे थोड़ी दब गई और चौड़ाई हो गई 2 फीट। तो 2 फीट पे क्या है किसान साथियों, यहाँ पे मतलब जो बेड इस साइड, जो पहले बता देता हूँ, जो ड्रिप हमने लगाई है, ये जो ड्रिप है 2 फीट इसलिए चौड़ा करा ताकि यहाँ से 10, 11, 12 इंच पे इस साइड लग जाएगा, 11, 12 इंच पे उस साइड लग जाएगा। ड्रिप से दोनों साइड 10, 11 इंच इस साइड, 10, 11 इंच उस साइड, इसलिए हमने इसको बेड फ्लैट किया, थोड़ा थोड़ा दबाया इसको ताकि ये चौड़ा हो गया अच्छा सा। और ड्रिप से ड्रिप की दूरी, बहुत से किसान भाइयों का था सवाल कि ड्रिप से ड्रिप की दूरी, तो यहाँ पे हमने ड्रिप से ड्रिप की दूरी हमने 4.5 फीट ली किसान साथियों। ये देखिए यहाँ पे 4.5 फीट ड्रिप से ड्रिप की दूरी 4.5 रहना है। अब बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि यहाँ जो चलते हैं यहाँ पे हमारा 1 फीट ही गैप रह जाती है। यहाँ से लेना देना नहीं है किसान साथियों, ये तो कम ही गैप रहेगी। ये यहाँ पे जो ड्रिप से ड्रिप की दूरी 4 फीट लेना है, ये ध्यान में रखना है कि जो ड्रिप रहता है, जो वहाँ पे ऊपर की साइड हमने पाइप डाला है, जो पानी चलता है वो पाइप, उसके अंदर जो ड्रिप लगा है उसका छेद 4.5 फीट पे रखा है हमने। और जो भी जो बेड बनाते हैं, जो ट्रैक्टर लेके आते हैं बेड का, उसको उनको बोल देना कि 4.5 फीट पे बेड निकाले। आपकी इच्छा हो, ज़मीन हल्की हो तो 4 फीट पे भी आल निकाल सकते हो। बहुत से किसान भाई 5 फीट पे भी रखते हैं। तो यहाँ पे अपन मतलब 4 से लगा के 5 फीट तक आप बेड की चौड़ाई रख सकते हैं। और जो ड्रिप है, मैंने बताया अभी, ड्रिप से 10 इंच इस साइड और ड्रिप से 10 इंच उस साइड, 11 बने तो 11 इंच इस साइड, 11 इंच उस साइड, यह दूरी। और यूँ लाइन जो लगाते हैं, लाइन में हर 3 इंच पे दाना डालना है, एक दाना 3 इंच पे एक दाना, ऐसे जो ऐसे चलेंगे ना अपन, तो 3 इंच पे एक दाना। और इस साइड से इस साइड 10 इंच इस साइड ड्रिप से, 10 इंच इस साइड। ये जानकारी मैंने आपको बता दी किसान साथियों के बीच के। अब एक किसान भाई का मैसेज आया है, वह सुन रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। उन्होंने बताया था कि ड्रिप का जो पाइप होता है वह नीचे से लगाएं या ऊपर से लगाना है। तो किसान साथियों, ड्रिप चलाने के लिए जो पाइप अपन डालते हैं वह ऊपर से डालें। अगर नीचे से डालेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा तो वह पानी पहले यहाँ पर ज़्यादा बह जाएगा नीचे की साइड, और ऊपर की साइड कम जाएगा। और हो सकता है तो अगर लंबाई ज़्यादा 250 फीट से ज़्यादा होगी तो जा भी नहीं पाता है अगर मोटर का प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए किसान साथियों, और नीचे आपका पानी बेड में आ जाएगा, वहाँ तक ऊपर पानी गीला हो नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी बेड ड्रिप में पाइप डालें तो ऊपर की साइड ही डालें ताकि सही साथ पानी नीचे आ जाए और ऊपर से नीचे एक जैसा पानी चले। और ड्रिप की लंबाई 200 फीट से अधिक न रखें। 250-300 फीट पे ऐसा होगा, कहीं पानी ज़्यादा जाएगा कहीं कम जाएगा। तो 200 फीट ड्रिप, 200 फीट की
लंबाई रहेगी तो बेस्ट रहेगा, पानी समान चलेगा किसान साथियों। और उसके बाद में अब आई बारी अपनी पानी देने की। बहुत से किसान भाइयों का था कि पानी कितना चलाना है, अपन कितनी बार पानी देना है ड्रिप से चने में। तो फर्स्ट पानी तो आपको किसान साथियों पूर्ण रूप से बेड गीला कर लेना है, पूरा गीला, जहाँ तक पानी यहाँ तक नाली में नहीं आ जाए इतना पानी पूरा बेड गीला कर लो। और उसके बाद में छोड़ दो। ने आपको अगर खरपतवार के लिए डालना है अगर दवाई खरपतवार नाशक, तो आप पेंडामेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह प्रयोग आपको पानी ड्रिप नहीं चलाने पहले स्प्रे कर दो। जैसे शाम को ड्रिप चलाएंगे तो दिन में स्प्रे कर दो, उसके बाद में ड्रिप चला दो, पूरा गीला पेड़ हो जाए इतने, ताकि दवाई अच्छे से फैल जाए। आपका खरपतवार यहाँ तक अगर नमी हो जाएगी तो यहाँ तक वो दवाई का स्प्रे काम करेगा। यहाँ भी जो पाटला बोलते हैं हम इसको, यहाँ पर भी बीच में जो नाली रहेगी उसके अंदर भी घास नहीं उगेगी फर्स्ट बार में अगर गीला हो गया तो। पूरा गीला करने के बाद, और अगर आप ये नहीं डालते हो पेंडामेथिलिन, तो ये भी कर सकते हो चने की स्वाइंग। जैसे कि आपने पूरा बेड गीला कर दिया, उसके बाद में 4-5 दिन ज़मीन को सुखा लीजिए, उसके बाद में स्वाइंग करें, ताकि आपकी जो मज़दूर के हाथ मिट्टी में लग जाएं तो वो चना वापस बाहर ना निकले, मतलब परेशानी उठाना पड़े। इसलिए पूरा बेड गीले करने के बाद 3-4 दिन बाद स्वाइंग करें। और उसके बाद में 3 चना उगने में 8 दिन लगता है, तो 4 दिन तो ये हो गए। और 4 दिन बाद, स्वाइंग के 4 दिन बाद आप एक ग्रोमेक्स आता है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि बारीक बारीक खरपतनाशक उगे वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। उसके बाद में आपको निंदाई गुड़ाई का कुछ काम नहीं रहेगा। तो किसान साथियों यहाँ पे अपन ने यहाँ तक बात कर ली है। अब पानी कितना देना है, कितने दिन तक चलाना है। तो किसान साथियों पानी देने की बात आई तो पानी देने के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पानी क्लाइमेट के ऊपर चलेगा। कितनी ठंड गिर रही है, आपकी ज़मीन कितनी हल्की है, कितनी भारी ज़मीन है, नमी बरकरार रखना है, या तो ज़्यादा पानी देना है न कम देना है। सिर्फ विशेष ध्यान रखना है कि कहीं कहीं फ्लावरिंग आई, जब लास्ट पानी चलाना है। उसके बाद में पूर्ण रूप से 10% फल लगने लग जाए, उसके बाद में धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाना है। और गर्मी पड़ेगी, उसके हिसाब से बदल होते हैं तो गर्मी पड़ने लग जाती है, तो उस हिसाब से आपको ड्रिप चलाना है। और अगर ठंड लगातार गिर रही है तो उस हिसाब से चलाना है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता हूँ कि कितनी बार ड्रिप चलाना है, कितनी बार पानी देना है। वह आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि कितनी बार पानी किस हिसाब से देना है। तो किसान साथियों यहाँ तक अपन ने स्वाइंग की बात कर ली है, जहाँ तक बिजाई होती है वहाँ तक। अगर कुछ जानकारी छूट गई हो तो बताना। मुझे लग रहा है यहाँ तक कि जो मैं करता हूँ वहाँ तक कोई जानकारी छूटी नहीं है। और अगला वीडियो अब स्वाइंग के बाद जो फ्लावरिंग आता है वहाँ तक की मैं बनाऊँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। जय जवान जय किसान।